दोस्तों, एक कहावत है, साइलेंट इज गोल्ड, स्पीक इज सिल्वर। सुनना सोना है और बोलना चांदी। पर इस संसार में बोलने वालों की होड़ लगी है। सब बोलने में लगे हुए हैं, सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं। हमें कम क्यों बोलना चाहिए, आइए जानते हैं। आजकल ज़्यादा समस्या ना सुनने के कारण ही होती है। भगवान ने हमें दो कान और एक मुंह दिया है, जिसका अर्थ है कि हम जितना बोलें उसका 2 गुना सुने। आपने गौर किया होगा कि जो व्यक्ति कम बोलते हैं उसकी इज्जत ज़्यादा होती है। कम बोलने वाले को लोग ज्ञानी व्यक्ति मानते हैं। तो क्या कारण है कि सभी व्यक्ति बोलने में लगे हुए हैं, सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है? इसका कारण है अधूरा ज्ञान। अधूरा ज्ञान होने के कारण सभी लोग अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं। किसी व्यक्ति को बिना मांगे ज्ञान या सलाह ना दें, यह आपके लिए नुकसानदायक है। किसी महापुरुष ने कहा है कि बोलने के लिए दुनिया में लाखों शब्द बने हैं, लेकिन मौन रहना सबसे अच्छा जवाब है। मौन रहना एक साधना है जो हर कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको एक कहानी सुनाती हूँ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बोलने के कारण एक इंजीनियर को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 3 इंजीनियर्स ने सऊदी अरब में एक पुल बनवाया। तीनों ने काफ़ी मेहनत की। पुल बहुत अच्छा बना, लेकिन 1 साल के अंदर वह टूट गया और सैकड़ों लोग वहां मारे गए। सऊदी अरब के शासक को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने तुरंत उन तीनों इंजीनियर को बुलाया। तीनों की जांच करने के बाद साबित हुआ कि इन्हीं की गलती के कारण 1 साल के अंदर ही पुल टूट गया। राजा ने तीनों इंजीनियर्स को फांसी की सजा दी। सऊदी अरब में उस वक्त फांसी के लिए एक अलग ही तरीका था। जिस व्यक्ति को फांसी होती थी उसे एक लकड़ी से बांधा जाता था और ऊपर से एक तेज धार वाला हथियार आता था जो उस व्यक्ति के सिर को काट देता था। सबसे पहले एक इंजीनियर को बांध दिया गया और जब वो गोल काटने वाली चक्री उस इंजीनियर की गर्दन के पास आई तो वो बंद हो गई। सभी लोग कहने लगे कि अल्लाह इस व्यक्ति को जिंदा रखना चाहते हैं। यह अल्लाह की मेहरबानी है, इसलिए उसे छोड़ दिया जाए। जब दूसरे इंजीनियर की बारी आई तो लकड़ी से उसे बांधा गया और फिर वह सिर काटने वाली चक्री चलाई गई। चक्री फिर वापस घूम के इंजीनियर की गर्दन के पास आकर रुक गई। सभी लोग बोले, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी है, इसे भी छोड़ दिया जाए, क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता कि इसे फांसी हो। जब तीसरे इंजीनियर की बारी आई तो उन्होंने अचानक बोला कि क्या अल्लाह अल्लाह आप लोग बोले जा रहे हैं? आपको दिखाई नहीं देता कि चक्री का एक नट ढीला हो गया है। इस कारण चक्री पूरी तरह से घूम नहीं पा रही है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, इस चक्री के नट बोल्ट को कस दिया जाए। और आप आगे समझ गए होंगे कि तीसरे इंजीनियर का क्या हाल हुआ। इसका मूल कारण वह इंजीनियर खुद है जिसने बिना मांगे राजा को सलाह दे दी और अपनी जान गंवा बैठा। दोस्तों, इस कहानी से साबित हो जाता है कि कभी भी बिना मांगे सलाह देना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। दूसरा, हमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। ज़्यादा बोलने के कारण इंजीनियर मारा गया। दोस्तों, ज़्यादा बोलने से कई बार हमारे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि वो किसी का भी दिल तोड़ सकते हैं। कई बार आपस में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। कम बोलने वालों के साथ ये समस्या नहीं होती। कहा जाता है कि तीर के द्वारा दिया गया जख्म बहुत जल्दी भर जाता है, लेकिन जबान के द्वारा दिया गया जख्म जिंदगी भर नहीं भरता। इसलिए ज़्यादा बोलने वाले अक्सर दूसरों को जबान का जख्म दिया करते हैं जो कभी नहीं भरता। सबसे ज़रूरी बात, कम बोलने की आदत कैसे डालें। दोस्तों, कई लोग हैं जो कम बोलना चाहते हैं मगर बोल नहीं पाते, क्योंकि कई सालों से वो ज़्यादा बोलते आ रहे हैं और ये आदत आसानी से नहीं छूटती है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आपको सोच कर बोलना होगा। आप जब भी बोले उस बात को सोचें कि क्या ये बोलना ज़रूरी है। जहाँ आप 2 लाइन में बात को करना चाह रहे हैं उसको कुछ ही शब्दों में ख़त्म कर दो, ताकि आप बहुत ही तोल मोल कर बोल सकें। ज़्यादा बोलने में कई बार ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिनकी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए हमेशा सोच कर बोलें। जब आप धीरे धीरे सोच कर बोलने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपको तोल मोल कर बोलना आ गया है। आप सीख चुके हैं कि आपको कम कैसे बोलना है।
जब तक कोई व्यक्ति आपसे कुछ राय ना ले तब तक आगे से उसको राय ना दे। विद्वान लोग कहते हैं कि जितना हो सके कम बोलो। यदि एक शब्द से काम चल जाए तो एक वाक्य मत बोलो। यदि मौन रहने से काम हो जाए तो एक शब्द भी मत बोलो, क्योंकि कम बोलने से कई फायदे होते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि बोलने से ऊर्जा खर्च होती है। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना आपके शरीर की ऊर्जा खर्च होगी। जितना कम बोलेंगे उतना ऊर्जा शरीर में बच जाएगी। इसीलिए कम बोलने वाले व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि वो तौल मोल कर बोलता है। और अज्ञानी व्यक्ति बेवजह बोलता रहता है जहाँ उसकी ज़रूरत भी नहीं होती।